अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नए प्रोसीजर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जैसा हमारी बहनें मुसलसल कमेंट्स कर रही थी कि भाई आप सिलाई का भी हमें साथ में ट्यूटोरियल बताएं ताकि हम सिलाई को भी बेहतर कर सकें। तो सिलाई के हवाले से भी हम बेसिक से लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाना है। और आपके कमेंट्स पर सिलाई की शायद मैं वीडियो ना बनाऊं कि ये गला बता दें, ये गला बता दें, ये गला बनाना बता दें। मैंने आपको वो माइंडसेट देना है इस सिलाई के हवाले से कि आपका अपना माइंड काम करे, आप खुद से सोच सकें कि अच्छा ये काम इस तरह से होना है, इसका रास्ता ये है। मैंने आपके रास्ते हमवार करने हैं इस काम के रिलेटेड। बाकी काम इंशाल्लाह आपने खुद कर जाना है। कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, ज़्यादा क्रिटिकल सा कोई मामला होता है, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे और आपकी फरमाइश पे बनाएंगे। बाकी अगर रूटीन की बात रही जाएगी, रूटीन में मैंने आपको चलना सिखा देना है इंशाल्लाह। चल, मालिक की ज़ात बड़ी है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ अपने हिस्से का एक कह लें कि लगाना चाह रहा हूँ पौधा, कि ताकि वो बड़ा हो और उसकी छाँव हो और उससे आप लुत्फ़ अंदोज़ लाजमी हो। तो आज हमने बेसिक से ही लेकर चलना है। पता होगा ये चीज़, मैं नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं, आप माशाल्लाह चैनल पर हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, आपको पता होगा। हमने बेसिक ये हमारे पास, जैसे एक नया स्टूडेंट आके बैठता है कि हमने सिलाई का काम इस बच्चों को सिखाना है, तो हम उसको कहाँ से शुरू करवाएंगे। बेसिक तो हैमिंग से शुरू होता है, इंशाल्लाह हैमिंग की भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। बेसिक मैं आज मशीन पे लेके आया हूँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम थोड़ी सी एक और भी है। घरों में बहुत सी बहनों के पास शायद ये वाली मशीन ना हो, वो छोटी हाथ वाली मशीन हो, फिर भी आपने परेशान नहीं होना। सिलाई का काम तकरीबन सिंगल हैंड का है। इंशाल्लाह मेरा चक्कर लगेगा या मेरे पास हाथ की मशीन आएगी, मैं उससे भी आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। जो हमारे पास है इससे हम इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम जो अपने जो भी स्टूडेंट या जो भी इधर काम करने या सीखने आता है, उसको पहले हम यही तरकीब तलकीन करते हैं कि आपका मशीन पे, मशीन के टांके पर इतना कंट्रोल होना चाहिए, कपड़े के ऊपर इतना कि आप आंखें बंद भी करें तो आपकी सिलाई सीधी गुजरनी चाहिए। आपका कंट्रोल कपड़े के ऊपर होना चाहिए। अब ये देखें, कपड़े को देखेंगे ज़रा हम, ये इस तरह देखेंगे, ये सीधा है क्योंकि ये वाली कन्नी की साइड है। उसके बाद इस तरह देखेंगे तो ये आड़ा है, ठीक है। अब इसको अगर इस तरह से देखेंगे तो ये उरेब है। अब तीनों साइड पे सिलाई लगाने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ रहेगा। बस पहले हमने सिलाई सीधी करनी है, फिर हम इन डायरेक्शनों को समझते हैं कि कौन सी साइड पे किस हाथ से हम रखेंगे, सिलाई लगाएंगे तो हमारी एग्जैक्ट आएगी। ये देखिएगा, सबसे पहले हम मशीन की चाल को समझते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो इसके दंदार होते हैं, ये हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये हल्का सा अपने अंदर कपड़े का खिंचाव रखते हैं, ये कपड़ा अपनी तरफ खींचते हैं। हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, ठीक है। दूसरा, जब हमने सिलाई शुरू करनी है, जैसे हमने ये कपड़ा नीचे दिया, उसके बाद ये जो धागे हैं इनको देख लेना है। एक दफ़ा ऐसे हाथ की मदद से टर्न कर लेना मशीन को, कि अगर हम मशीन चलाएं तो धागा निकल ना जाए। ये पहली एहतियात आपने रखनी है, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले हमने ऐसे जैसे रफ कपड़े पे निशान ये सिलाई लगाई है, तो हमने ऊपर और नीचे से देखना है क्या ये टांका या धागा बिल्कुल साफ़ आ रहा है, यानी कि कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा या कोई परेशानी तो नहीं बन रही। और साथ में जैसे ही सिलाई आपने शुरू करनी है, साथ की आदत बनानी है आपने इनकी, इसकी थ्रेडिंग की, कि आपने सिलाई शुरू की है तो उसका जो एक्स्ट्रा धागा है उसको आपने लाजमी कटिंग कर देना है। जैसे ये आप करते रहेंगे, आपकी आदत में शामिल होगा और आपका काम इंशाल्लाह बड़ा साफ़ होगा। तो ये देखें, हमने पहले ये पाँव इसको बोलते हैं, एक पैर की सिलाई, दो पैर की सिलाई। इस पाँव को हमने पहला सबसे पहले यूटिलाइज़ करना सीखना है, ठीक है। ये हम रफ सिलाई लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा, हाथ पे गौर करें ज़रा। अच्छा, अब हाथ पे गौर रखना है। आप ये देखेंगे, मैं ये वाला हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर ये मेरा कैमरा मैन दिखाए, अगर मेरे पास इधर हाथ वाली मशीन हो, जैसे कि हम इस तरह चलाएँगे, तो फिर भी ये मेरा हाथ फ्री है। भी अब ये देखें, एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, सही है। ये वाला आपका हाथ आपकी स्टिचिंग के मामले में बेहतर रहेगा। सिलाई
सीधी लगानी आती होगी। मैं वो बात आपसे बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा कि आपको सिलाई नहीं लगानी आती होगी। शायद ये जो टेक्निक है सिलाई लगाने की, ये शायद आप पहले से जानते हो या ना जानते हो, तो इस वीडियो की मदद से जान लें। क्या करना है, आप मेरे अगर हाथ पे देखें तो हमने कपड़े, ये देखें, ये इधर गौर करें, ठीक है। अगर ऐसे किया ठीक है। हमने सिलाई के लिए ये देखें, अच्छा खिंचाव नहीं आना चाहिए, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने दबाव देकर कपड़े को रोकना है या पीछे दबाव देकर कपड़े को खींचना है। कपड़ा आपका जो मशीन की रवश है उसी के मुताबिक चलना चाहिए, और साथ में ये खिंचाव भी कायम रहना चाहिए। ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ चलें जी मैं ये इस तरह से सिलाई नहीं लगाता, भाई भाई इस तरह सिलाई लगाने में और वैसे सिलाई लगाने में फ़र्क क्या आता है, वो भी देख लें ज़रा। ये लें, ये देखें, अगर ऐसे हम सिलाई लगाते हैं, ये देखें, ये देखिएगा सिलाई हमने ऐसे भी लगा दी। अब अगर आप महसूस कर पाएँ, ये जो हमने वैसे सिलाई लगाई है, ठीक है, अच्छा, और ये वाली सिलाई जो हमने हाथ की मदद से लगाई है। आप गौर करें कि ये सिलाई बग़ैर प्रेसिंग के बिल्कुल सेट बैठी है, जबकि अगर इस वाली सिलाई की बात करें तो इसको हम अगर यहाँ पर खींच के प्रेस करेंगे तो फिर जाके ये सिलाई बेहतर लगेगी। ये हो गई। दूसरा, फिर हमने पैर को समझना है, पैर की सिलाई को। ये देखिएगा ज़रा, इस साइड पे गौर करें तो हमने, ये पैर का गैप है, ठीक है, इसी गैप को हमने मद्देनज़र रखते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें, ये वाली इसी तरह हमने इसी के साथ साथ ये देखें, इसको हमने ये सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। चलें हम इसको यहीं से निकाल लेते हैं। अब ये दो सिलाइयाँ हो गई, ठीक है। फिर कोशिश करनी है इसी सिलाई का हमने सेंटर मद्देनज़र रखना है, बिल्कुल सेंटर। ये आपके इंशाल्लाह आइडिया जो आपके होते हैं काम के, उनको बिल्कुल परफेक्ट करेगा। ये छोटी छोटी, और हो सकता है देखने वाला कहे नया काम सीख रहे हैं, हाँ जी नया ही सीख रहे हैं। कम से कम जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं काम की, जब तक आप उसको, ये देखें, अगर ऐसे कर रहे हैं ऐसे भी करना है। ये अगर हाथ फ्री है तो इस तरह कर सकते हैं हम यहाँ पर, और हल्का सा बैक पे खींच के रखेंगे, वही फार्मूला जैसे हम इस तरह से खींच रहे हैं। ये लें, ठीक है जी। ये हम इस तरह से अपनी सिलाइयों को बेहतर करेंगे और अपनी स्पीड को बेहतर करेंगे। जो अक्सर कहती हैं हमारी बहनें कि भाई हमारे हाथ में स्पीड नहीं है, वो कैसे आएगी। अगर आपने बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको क्लियर किया होगा तो इंशाल्लाह आपका हाथ रवानगी से चलेगा। अब ये देखें, ये देखें, वन वे में मशीन चलाने की कोशिश करें। ये लें, अच्छा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आप कहें कि आप स्टार्टिंग में इस तरह नहीं। ये देखें, ये देखें, इसी तरह हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। और साथ में जैसे ये थ्रेडिंग वाला मामला है, ये वाला हम बेहतर करेंगे। ये तो हो गया ना हमारा सिलाइयाँ सीधी करने का या आपकी स्पीड को बेहतर करने का एक मुजर्रब और आजमूदा फार्मूला है। ये आप इस चीज़ को ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा कि ये क्या काम है, ये तो सीधा सीधा काम है। भाई जिसको सीधा सीधा काम आ गया उसको सारा ही काम आ गया, हमारा तो ये नज़रिया है। अब ये हमने पहले लगाई थी सीधे कपड़े पे सिलाई, अब हम लगा रहे हैं ये देखें आड़े कपड़े पे सिलाई, ठीक है। अब बगैर अगर एहतियात के बात की जाए, मैं इसको सिलाई लगा देता हूँ। ये देखें, अब इसको जैसे हम उसको खींच रहे थे, इस तरह से खींच रहे थे, अब इसको वो वाला काम नहीं करना, इसको देखना है, कपड़े की रविश देखनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता लगाने का मकसद है ये आपको चीज़ समझ आए। ये देखें, ये देखें, कपड़े को समझना है। अगर जिस तरह से मैं कह रहा था, जैसे मैं सिलाई लगा के जा रहा था, अगर मैं वैसे ही सिलाई लगाता हूँ तो
फिर क्या पोजीशन आएगी, अब देखें ज़रा इस तरह से। ये देखें, ये वाला काम आड़े कपड़े में नहीं होगा। आड़े कपड़े को आप अगर खींच के लगाएंगे तो आपका अगर कह लें कि कपड़ा है 3 इंच का, जब आप उसको सिलाई लगा के क्लियर करेंगे तो वो 3.5 हो जाएगा। ये काम नहीं करना, जितना कपड़ा है उतना रहना चाहिए, फिर आपका कह लें कि मज़ा है काम करने का। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल समझना है काम को, कपड़े को समझना है ऐसे आराम से। ठीक है, ये हमारी आड़े कपड़े की। अब आएंगे और जैसे हम शलवार की सिलाई लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये समझें शलवार वाली जो नली की सिलाई होती है वो देखेंगे। अगर हम सिलाई लगा देते हैं ऐसे ही, जैसे हम ये लगा रहे हैं इस तरह से, ये देखें, ये सिलाई लगा के मैं आपको शुगल पे बता देता हूँ। अगर जैसे हम रूटीन की वो साइड या ये साइड सिलाई लगाई है, ये देखें, फिर उसका नुकसान क्या होने वाला है। ये लें, ये सिलाई लग गई, जब आप इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ये सिलाई टूट जाएगी, देख रहे हैं। और एक कपड़े में अगर इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई टूट जाएगी। जाहिर सी बात है, शलवार की नली अक्सर आप देखते हैं तो सिलाई खुल जाती है। अच्छा, अब नली इस साइड की सिलाई लगाने की टेक्निक क्या है, ये देखें, इस साइड की टेक्निक ये है, इसको आपने मुकम्मल खींचना है, ये नहीं कि अपने हाथ को ऐसे रख के थोड़ा लेके उसको पूरा टाइट करना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से। जो मेरी बहनें 4-4, 5-5 सिलाइयाँ लगाती हैं ना शलवार के, समझ नहीं आती फिर भी टूट जाती हैं, ये उनके लिए है। देखें, इस तरह खींचें, एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, आप इस तरह अगर ऐसे खींच के ऐसे सिलाई लगाएंगे तो आपकी ये देखें ना, कपड़ा इकट्ठा होता है, कपड़ा अंदर आने का वो जैसे चुमटी सी आ जाएगी सिलाई में, वो डिस्टर्ब करती है। तो उसके लिए ये देखें, ये ले, ये इस तरह से, ये देखें। ठीक है, अब हम इसको खींच के देखते हैं। ये देखें, पूरा खींच लें, नहीं टूटेगी। ऊपर वाली सिलाई टूटी है और नीचे वाली अगर गोल करें तो आपका ये एक टांका भी नहीं खुला। इसको अगर हम जोर की बात करें कपड़ा फट जाएगा, लेकिन सिलाई आपकी ये वाली नहीं खुलेगी। देखें, पूरी एग्जैक्ट अपनी जगह पे सिलाई पड़ी है। ये थी आज इस चीज़ की बेसिक जो चीज़ें थी। मुझे यकीन है कि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा कब होगा, जब आप इसको अमल में लाएंगे। और मैं इसी यकीन के साथ ये वीडियो सेशन शुरू कर रहा हूँ कि आप वाकई इसको अमल में लाएंगे। आप इस तरीके से अपने आप को बेहतर करेंगे और हमें दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे। इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे हम इसी लेसन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब तक इस प्रोजेक्ट का अगला लेसन आएगा, आप तब तक इस चीज़ को रेडी करके रखिएगा और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कमेंट सेक्शन है, आप इस्लाहन या किस तरह से हमें इसे लेकर बढ़ना चाहिए वो भी इंशाल्लाह आप अपनी कीमती राय दे सकते हैं। तब तक के लिए दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।